हरे कृष्णा भारतवर्ष। कैसे हो सारानो? आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन सीरीज। जी हाँ, इसमें हमने ऐड किए हैं टॉप 30 इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर एसएससी और रेलवे में क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जो ये सेशन है वो खास करके एसएससी और रेलवे को फुली डेडिकेटेड है। सो बढ़ते हैं सेशन की और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ध्यान रखें, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल। वो ये है कि किसको संविधान की कुंजी कहा गया है। जी हाँ, बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में ना संविधान की कुंजी किसे कहा गया है। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, संविधान की जो प्रस्तावना है उसे ही संविधान की कुंजी कहते हैं। जी हाँ, संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। तो याद रखें, वो है 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत। जी हाँ, इस 1919 ईस्वी के जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, इसके थ्रू भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करूं एनटीपीसी रेलवे में, तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाते हैं। जो हाल ही में एग्जाम हो यहाँ से देखने को मिले हैं। जो अधिनियम है जिसे कहा जाता है पॉलिटी में जो पृष्ठभूमि है संविधान की, वहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। जी हाँ, विभागीय प्रणाली किस एक्ट के थ्रू प्रारंभ हुई थी। तो वो बेसिकली हुई थी 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के थ्रू विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो जो प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो याद रखें, लॉर्ड मैकाले। जी हाँ, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का विचार। जी हाँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है कि संविधान सभा का जो विचार है सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो जो संविधान सभा का विचार जो है वो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। जी हाँ, ये स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था और ये कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन हो चुका है। इस क्वेश्चन की हाइप इतनी हो चुकी है कि ये क्वेश्चन अब आना ही बंद हो गया और आई होप इन फ्यूचर फिर देखने को मिले ये। नेक्स्ट है कि संविधान को पारित कब किया गया है। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पर्सपेक्टिव से देखें तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के लॉजिक दोनों है, दो लॉजिक है, दोनों समझना पड़ेगा। तो संविधान की जो पारित होता है वो होता है 26 नवंबर 1949। अब आप कहोगे, कई लोग कहेंगे आप में से कि पारित तो वैसे 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ। तो बता दो, देखो दो शब्द होते हैं हिंदी में, एक तो होता है पारित, एक होता है लागू, है ना। पारित का मतलब है कि वो संसद से कहीं से निकल रहा है ना, तो पारित का मतलब आप सिंपल वे में ये समझो कि अभी तक वो उस चरण तक नहीं पहुंचा है जहां पर उसको संविधान की मान्यता मिल सके या उस पर कोई भी कार्रवाई की जा सके। जैसे कि हम जितने भी सीए एनआरसी भी कानून बने थे उसके ऊपर, उसमें भी यही हुआ था। पारित पहले हो चुका था जिसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते, लोकसभा राज्यसभा फिर राष्ट्रपति का ऐसे करके चरण में आया था। फिर जाकर जब लागू होता है वो डेट अलग हो जाती है। इसलिए लागू और पारित में बहुत ह्यूज डिफरेंस है ना, तो ये समझना पड़ेगा। तो पारित बेसिकली 26 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन लागू की अगर यहाँ पर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को होगा। आई होप आपने लागू और पारित को दोनों अलग वे से लिया होगा, तो लागू एक अलग वर्ड हो जाएगा। और एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज करता है कि संविधान को कब लागू किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपको यही देखने को मिलता है, 26 नवंबर 1949, या पारित में 26 जनवरी 1950 दे रखा होता है। तो ये जरूर ध्यान रखें, एग्जामिनर आपसे यही चाहता है कि आप गलत करो, बट आपको सचेत रहना होगा। नेक्स्ट है, गुजरात को भारतीय राज्य का दर्जा कब दिया गया। जी हाँ, गुजरात जो है वो भारतीय राज्य का दर्जा यानी कब दिया इसको। तो याद रखें, 1 मई 1960 को गुजरात को है ना भारत का राज्य घोषित किया गया। अब आप कहोगे 1 मई को 2 है, महाराष्ट्र भी, मैं कहूँगा जी हाँ 1 मई 1960। जी हाँ, सेम डेट है, 1 मई 1960 को ही गुजरात को भी, लेकिन साथ ही साथ महाराष्ट्र को भी भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। तो महाराष्ट्र में गुजरात का जो स्थापना दिवस है यानी वो है 1 मई, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि संविधान की चौथी अनुसूची में किसका प्रावधान है। जी हाँ, संविधान में बेसिकली 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में, मूल संविधान में बात करें तो 8 अनुसूचियाँ थी।
अब बात हो रही है कि चौथी अनुसूची में उल्लेख किसका है, किसका प्रावधान है, क्या लिखा हुआ है। तो बता दो जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व का विवरण है वो दिया गया है। और जो प्रथम अनुसूची है उसमें केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो दी गई है। और ये आप सारे ध्यान रखें। 12 अनुसूची आपको सारा पता होना चाहिए, 12 अनुसूची में एक एक करके क्या लिखा हुआ उसमें। नेक्स्ट है संविधान की 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो ये 10वीं अनुसूची की बात हो रही है। तो मैंने कहा था आपको कि जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जी हाँ मूल संविधान 8 थी, और इसके बाद जितनी भी जुड़ी 9th हुई, 10th हुई, 11th 12th जितनी भी 4 अनुसूची बाद में जुड़ी है इन सबको संविधान के संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो बात अब यही आ रही है कि संविधान की 10वीं अनुसूची जो है ना वो संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया उसे। तो याद रखना 52वां संविधान संशोधन था, जी हाँ 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब आप कहोगे 10वीं अनुसूची में प्रावधान किसका है, तो याद रखें दल बदल संबंधी प्रावधान है, जी हाँ दल बदल संबंधी प्रावधान है 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे। तो याद रखें 42वें संविधान संशोधन के तहत ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष एंड तीसरा राष्ट्र की अखंडता। ये आप राष्ट्र की अखंडता ना करके 3 शब्द ऐसे कह सकते हो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, है ना। ये अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो संविधान 42वें संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया था। उसमें फिर आपको 3 ऑप्शन देता है और एक ऑप्शन गलत देता है, तो आपको वही क्लिक करना पड़ता है। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष तक भारत में रहने का प्रावधान है। जी हाँ बात हो रही है कि भारत में अगर आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है तो आपको भारत में कम से कम कितने वर्ष रहना पड़ेगा। तो आंसर होगा 10 वर्ष। जी हाँ 10 वर्ष आपको भारत में रहना पड़ेगा, तब आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट है और भारत में कौन सी नागरिकता का प्रावधान है, तो याद रखें एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में, जी हाँ संविधान के भाग से रिलेटेड है ये, और संविधान में आपको पता ही नहीं भाग से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, तो इसलिए हमने ऐड किया है इसमें कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान है। तो जो संविधान संशोधन जो हम पढ़ते हैं 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, ये सारे जो संविधान संशोधन है इसका जो प्रावधान है संविधान के किस भाग में है। तो ये भाग 20, जी हाँ भाग 20 में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। तो जो मूल संविधान जिस समय संविधान बना था एक तरह से कह सकते हैं फ्रेश मोमेंट, तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। जी हाँ 7 मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। अब क्वेश्चन है कि वर्तमान में प्रेजेंट टाइम कितने हैं, तो याद रखें 6 है। अब आप कहोगे 7 से 6 हुए, इसका मतलब एक तो कम हुआ होगा, तो कौन सा एक घटा है। बता दूं संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद है उसमें याद रखें एक समान सिविल संहिता का पूछा है प्रावधान, वो भी नागरिकों के लिए। तो आर्टिकल 44, जी हाँ आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का जो प्रावधान दिया गया है वो अनुच्छेद 44 में दिया गया है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी जो रैंक है वो जरूर ध्यान रखें कि भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन हुए। जी हाँ 12th राष्ट्रपति 12th प्रेसिडेंट पूछ रहा है तो वो हुई थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बता दूं भाई ये इनका जो नंबर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी, तो इससे ही पता चलता है कि इनकी नंबर जो है राष्ट्रपति में जो रैंक आ रही है इनकी वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 12वें नंबर के राष्ट्रपति रहे थे ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इनका नाम है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार राष्ट्रपति रहे थे। तो डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद है वो कितनी बार रहे थे, तो वो रहे थे 2 बार, यानी 2 बार राष्ट्रपति रह चुके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये ध्यान रखें। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। नेक्स्ट है पंजाब में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जो पंजाब राज्य है वहाँ पे जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है वो है 7। जी हाँ 7। और अगर पूछे कि राजस्थान में राज्यसभा सदस्यों की, क्योंकि जो पंजाब के दक्षिण में कोई राज्य है तो वो राजस्थान है, तो थोड़ा सिमिलर है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और राजस्थान में पूछे तो याद रखना 10 है, कितनी है 10 सीटें हैं राज्यसभा की। और ये पूछे
कि लोकसभा में सर्वाधिक कहाँ पर है, तो याद रखें लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानसभा ही क्यों ना हो, सबके सीटें जो सर्वाधिक है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक सीटें हैं, चाहे लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद कुछ भी कह लो। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है, तो जो संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है, तो संसद के जो संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ता है तो वो आर्टिकल 108 जी हाँ 108 के तहत ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 108 में की गई है। नेक्स्ट है, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे वो थे सुमित्रा महाजन। जी हाँ, सुमित्रा महाजन जो थे वो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई, तो याद रखें 1976 में हुई थी ये, यानी भूतपूर्व जितने भी संसद थे ना संसद सदस्य उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई थी। लागू कब की गई ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले जो चर्चाएं चल रही थी, लेकिन जो लागू एग्जैक्ट की गई थी 1976 यानी 1976 में ये लागू कर दी गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो आपको देखने को मिलेगा चंडीगढ़, राइट, चंडीगढ़। और ये ध्यान रखें क्योंकि कई लोगों को थोड़ा डाउट रहता है कि जो राजधानी क्षेत्र होता है ना किसी भी राज्य की, वहाँ पर ही हाई कोर्ट हमेशा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मान लें हरियाणा की यहाँ राजधानी चंडीगढ़ है, वहाँ पर है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में है, ना कि जयपुर में, जबकि कैपिटल ऑफ राजस्थान जयपुर है, राइट। सो आई थिंक आपको यहाँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, जो एक तरह से अनिवार्य है। और ये ध्यान रखें जो संविधान में एक अनुच्छेद दे रखा है उसमें कहा गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनिवार्य है। तो आर्टिकल 153 जी हाँ 153 में ये दिया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो जो बिहार राज्य वहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या है 75। जी हाँ 75 विधानसभा सदस्यों की संख्या है, एक तरह से सीटें हैं 75। और यहाँ पर पूछे सर्वाधिक, तो हमने ऊपर बताया था आपको सर्वाधिक सब फॉर्मेट में कौन है, यूपी। तो यूपी में विधानसभा सदस्यों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी है 403 सीटें हैं, वो ये जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में आने के फुल चांस है। नेक्स्ट है, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो जो प्रथम योजना आयोग, पता होना चाहिए जो वर्तमान में योजना आयोग है उसको नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 से। तो जब योजना आयोग बनी थी प्रथम, यानी प्रथम योजना आयोग के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूछ रहे हैं, तो याद रखें गुलजारी लाल नंदा। जी हाँ, गुलजारी लाल नंदा जो थे वो प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो नीति आयोग के सीईओ याद रखें अमिताभ कांत। जी हाँ, अमिताभ कांत जो है वो नीति आयोग के सीईओ है। और नीति आयोग आपको पता ही होना चाहिए, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, यानी वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आई थिंक आपको पता होगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, जिस पर हमने बात की योजना आयोग की, तो वो प्रथम योजना आयोग था, उसका उपाध्यक्ष था गुलजारी लाल नंदा। लेकिन यहाँ पर है नीति आयोग, यानी जो वर्तमान में योजना आयोग का एक तरह से नया फॉर्मेट है, तो राजीव कुमार इसका आंसर होगा, राइट। यानी प्रथम नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष वो कौन थे, वो थे राजीव कुमार, राइट। नेक्स्ट है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, तो जो नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष था वो था अरविंद पनगड़िया। ये कई लोग इसे मिस कर लेते हैं क्वेश्चन, आई डोंट नो क्यों, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सेक्शन लीजिए आप, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री का लो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, मतलब एवरीथिंग, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो फर्स्ट एंड लास्ट, अब कई चीज़ों में लास्ट हो नहीं सकता, तो कई चीज़ों में ज़्यादातर फर्स्ट ही होता है, तो ये फर्स्ट चीज़ें कई बार पूछी जाती हैं। और आई थिंक मैं इस पर ट्राई करूँगा कि इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो लाऊं, यानी भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, है ना। तो अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो जो प्रथम वित्त आयोग के तो हमने बहुत पढ़ लिए, लेकिन अब बात करें दूसरे वित्त आयोग के, तो 1, 2, 3 यानी 3 रैंक तो आपको पता होना चाहिए कि भाई
कोई भी सेक्शन हो, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी सेक्शन हो, आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड लास्ट में फिर वो भी कई बार महिलाओं का सेक्शन अलग हो जाता है कि जिस प्रकार हमने बात की ऊपर कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो वो प्रथम महिला राष्ट्रपति 12th नंबर की थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो वो बीच से भी उठकर आ चुका है। इसका मतलब यानी 2 सेक्शन होंगे, एक तो मेल होगा दूसरा फीमेल होगा, तो उनमें आपको ध्यान देना। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा है के संथानम, जी हाँ के संथानम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला पहला राज्य है गोवा। जी हाँ गोवा। आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि कई लोग यहाँ पर आंसर होना चाहिए केरल, आप कहोगे केरल, जबकि ऐसा नहीं है, गलत आंसर है केरल, राइट आंसर है गोवा। यानी जो गोवा है उसने ईवीएम का प्रयोग करके कंप्लीट जो चुनाव कराया ना, गोवा ने करवाया है। और यहाँ पर बात हो रही कंप्लीट चुनाव की। अब कोई भी दूसरा क्वेश्चन को किसी एंगल से देख कर ना ले, यहाँ पर कॉमेंट ना करे कि ये गलत है सही है ना। तो ईवीएम का प्रयोग करके पूरा कंप्लीट जो चुनाव का चरण पूरे किए थे वो किए थे गोवा ने, तो गोवा पहला राज्य बना था। सो आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी, आपने इन्जॉय किया होगा। उस ये जो सेशन है आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, क्योंकि इसमें हमने पॉलिटी को तो ऐड किया ही किया है एंड अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमने भी वो चेक किए हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।